सुप्रभात प्यारे बच्चों अभी देखो हमारे S7 के पेपर हो गए और आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्स किए हैं, है ना। और अब हम अपना SA2 का सिलेबस आज स्टार्ट करेंगे। हमारी कौन सी बुक है आज? हिंदी निहारिका की। और आज हम करेंगे उसमें पाठ 5 जिसका नाम है चाचा नेहरू। ठीक है, ये चाचा नेहरू हैं। चाचा नेहरू क्या करते हैं? कौन है चाचा नेहरू? कैसे थे चाचा नेहरू? ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी देखो आपके घर में मम्मी हैं, पापा हैं, वो सब आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो ना। तो ऐसे ही जो चाचा नेहरू थे वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चे तो क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, क्यूट होते हैं, तो इसीलिए चाचा नेहरू को भी छोटे छोटे बच्चे आपके जैसे बहुत प्यारे लगते थे। और फिर बच्चे उन्हें प्यार से क्या बोलते थे? चाचा नेहरू। चाचू है ना घर में आपके भी, तो ये भी कौन है? हमारे चाचू हैं, आपके चाचू हैं ये। ओके, अभी चाचू का एक नाम भी तो होता है, सबके चाचू हैं, उनका एक नाम भी होगा। तो देखते हैं हम इन वाले चाचू का क्या नाम है। ठीक है, चाचा नेहरू जी का क्या नाम है? चाचा नेहरू का पूरा नाम जवाहरलाल नेहरू है। जैसे कि आप देखो, आप क्या लगाते हो? जैसे कि मोहित अग्रवाल, तो मोहित नाम होता है और अग्रवाल तो आपका सरनेम है, तो जवाहरलाल नेहरू जी का सरनेम नेहरू है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ये स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। अभी कौन है प्रधानमंत्री? भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी है ना। लेकिन जो सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे वो कौन थे? हमारे चाचा नेहरू, जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अभी हम देखेंगे इनका बर्थ कब हुआ। ठीक है, इनकी बर्थडे डेट कौन सी है? जैसे आपकी एक बर्थडे डेट है तो चाचा नेहरू की भी एक बर्थडे डेट है। तो चाचा नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 14 नवंबर को। ठीक है, और इनका जन्मदिन प्रतिवर्ष बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस, इसके बारे में तो पता है आप सबको, स्कूल में करते हो ना। गेम्स खेलते हैं इस दिन, हम चुटकुले सुनाते हैं, सभी बाल सभा करते हैं ना। प्रेयर के बाद सब इकट्ठे हो जाते हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना स्कूल में, हर साल करते हैं, बाल सभा मनाते हैं। तो वो किस दिन मनाते हैं? 14 नवंबर को। उस दिन क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे उनकी फैमिली के बारे में। ठीक है, या उनको घर में कौन था या कैसे थे वो सब लोग। ठीक है, तो अब उनके पापा के बारे में पढ़ते हैं। चाचा नेहरू पंडित मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र थे। दैट मीन्स मतलब क्या इसका? कि चाचा नेहरू जो है वो मोतीलाल नेहरू के बेटे थे। ठीक है, और ये क्या लिखा है? ये पंडित लिखा है। ठीक है, पंडित मोतीलाल नेहरू के बेटे थे। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में जवाहरलाल कई बार जेल गए और वहाँ अनेक कष्ट भोगे। अब स्वतंत्रता की लड़ाई कैसी थी? क्या थी स्वतंत्रता की लड़ाई? हमने पढ़ा था ना कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे थे, हमारा भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था और उसकी आज़ादी दिलवाने के लिए कौन कौन लड़े थे? जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, ये सबने लड़ाई की थी ना अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत को आज़ाद कराने के लिए। तो उनमें से चाचा नेहरू भी एक थे, क्रांतिकारी थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हमारा साथ दिया और भारत को आज़ाद करवाया। अब जब हम कोई लड़ाई लड़ते हैं तो हमें बहुत सारे कष्ट भी तो झेलने पड़ते हैं, तकलीफ़ें होती हैं ना। तो चाचा नेहरू ने भी अनेक कष्ट भोगे थे। ठीक है, अभी देखो जब लड़ाई हुई तो हमें पता है ना, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश अंग्रेज़ों की अधीनता से स्वतंत्र हुआ और तब से लेकर अपने मृत्यु काल तक, दैट मीन्स डेथ तक, जब तक वो उनकी डेथ नहीं हुई तब तक। उनकी डेथ कब हुई थी? 27 मई 1964 ईस्वी तक ये ही देश के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, क्या रहे ये हमारे देश के प्रधानमंत्री? तो कब से कब तक रहे? अब मुझे बताओ। देखो 15 अगस्त 1947 को ये पहले प्रधानमंत्री बने और कब तक बने? 27 मई 1964 तक। ठीक है, फिर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को लाल किले पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया। क्यों फहराया? अच्छा मुझे बताओ, तिरंगा झंडा लाल किले पर क्यों फहराया था इन्होंने? राष्ट्रीय ध्वज में हमने पढ़ा था ना
कि तिरंगा झंडा कौन फहराता है लाल किले पर? प्रधानमंत्री। और चाचा नेहरू कौन थे हमारे देश के? प्रधानमंत्री। तो इसीलिए उन्होंने लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया था। जब ये प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने देश की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। इन्होंने कल कारखाने खुलवाए। कल कारखाने का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि कल मतलब पीते हुए कल में कोई कारखाना खुलवाया, नहीं। कारखाने का मतलब है इन्होंने अलग अलग तरह की फैक्ट्रियां खुलवाई, ठीक है, जिसमें कि लोग काम करते हैं। शिक्षा के लिए नए विद्यालय यानी कि स्कूल स्थापित किए, ठीक है, स्कूल खुलवाए और फैक्ट्रियां खुलवाई। इन्होंने संसार में शांति बनाए रखने के लिए यत्न किया, इसीलिए इन्हें शांति दूत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं शांति दूत? क्योंकि ये भी कहते थे कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, शांति बना के रखनी चाहिए। लेकिन इन्होंने तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भी की थी। क्यों की थी? क्योंकि वो गंदे थे, वो हमें अपना गुलाम बनाते थे, इसलिए हमें लड़ाई करनी पड़ी, अदरवाइज तो लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेहरू जी की समाधि दिल्ली में शांति वन में स्थित है। अब समाधि क्या होता है? क्या होता है समाधि? देखो, जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसका एक स्मारक बनाते हैं, मतलब एक सिंबल बना देते हैं, ठीक है। तो वो नेहरू जी का कहाँ पर बनाया हुआ है हमने? दिल्ली में शांतिवन में, एक जगह का नाम है शांतिवन, वहाँ पर है, ठीक है। और प्रतिवर्ष 14 नवंबर को क्या था? नेहरू जी का जन्मदिन, ठीक है। इनके जन्मदिन के अवसर पर इन महापुरुष की याद में बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कैसे मनाते हैं बाल दिवस? सभाएं होती हैं और इनकी याद में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और बच्चों को मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। बच्चों को मिठाइयाँ क्यों देते हैं बच्चों को मिठाइयाँ? क्योंकि चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे, है ना। ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर, ये बाल सभा हो रही है, ये चाचा नेहरू जी की फ़ोटो लगी है। स्कूल में भी करते हैं ना ऐसे ऐसे, हम एक फंक्शन करते हैं ना, चाचा नेहरू की फ़ोटो होती है और प्रिंसिपल मैडम यहाँ पर स्पीच देती है ना, और बच्चे वहाँ पर अपना अपना प्रोग्राम करते हैं, कोई डांस करता है, कोई चुटकुले सुनाता है, करते हैं ना फंक्शंस में। तो नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे और उन्हें भविष्य का नागरिक कहते थे। ये कहते थे, बच्चों तुम देश के आने वाले नेता हो, तुम अच्छे नागरिक बनो, आपस में प्रेम व सद्भाव से रहो, अपने देश से प्यार करो, इसकी तन मन धन से सेवा करो। बच्चे भी इन्हें बड़ा प्यार करते थे और प्यार से क्या बुलाते थे? चाचा नेहरू, है ना। चाचा नेहरू सच्चे देशभक्त थे। ये सभी को अपने देश से प्रेम करने व मेलजोल से रहने की सीख देते थे, ठीक है। तो अभी चाचा नेहरू जी कैसे थे? चाचा नेहरू एक अच्छे इंसान थे, देशभक्त थे वो। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो ये देश के पहले प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था और ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे, ठीक है बेटा जी। चलिए अभी हम क्या करेंगे, और चाचा नेहरू मुझे बताओ उनकी खास बात क्या है कि वो अपने कुर्ते पर गुलाब लगाते थे। चाचा नेहरू की ड्रेस पहनते हो ना, कुर्ता पजामा पहनते हैं, सिर पे टोपी पहनते हैं और लाल गुलाब लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे इसके शब्दार्थ। तो पहला क्या है? स्वतंत्र। स्वतंत्र मतलब आज़ाद, उन्नति, तरक्की, यत्न, कोशिश, देशभक्त, देश से प्यार करने वाला, अधीनता मतलब गुलामी, इसको छोड़ देना, मातहती नहीं करना, गुलामी करना, ठीक है। स्थापित करना, कायम करना, और सद्भाव मतलब अच्छे विचार, ठीक है। प्रेम व सद्भाव से रहने की प्रेरणा दे रहे थे, मतलब प्रेम से रहो और मन में अच्छे विचार लाओ, किसी की बुराई मत करो, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे इसका, ये छोटा सा बुक वर्क है वो करेंगे, ठीक है। पहले हम 2 नंबर देखेंगे, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पहले प्रधानमंत्री थे तो हमने क्या लिखा? हाँ। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, यही था ना, तो हाँ। इनका जन्मदिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के रूप में तो नहीं मनाते, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? नहीं। अभी हमें क्या करना है? शब्द को अर्थ तक रेखा खींचकर मिलाना है। तो अधीनता का मतलब क्या है? गुलामी। कष्ट का मतलब दुख। यत्न का मतलब कोशिश। और देशभक्त का मतलब देश से प्यार करना। ओके,
अभी आपको क्या करना है, आपको इस पाठ को चाचा नेहरू को पढ़ना है और ये जैसे मैडम ने अंडरलाइन किए हैं आपको भी मेन बातें अंडरलाइन करनी है, शब्दार्थ कॉपी पर लिखने हैं और ये 2 बुक वर्क अपनी बुक में करनी है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।